तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय उपमहाद्वीप के उस 20 करोड़ साल पुराने बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले भौगोलिक सफर को समझने जा रहे हैं। सच कहूं तो जब हम भूगोल की बात करते हैं ना, तो ये जमीन का टुकड़ा कोई आम राजनीतिक देश नहीं है। ये तो करोड़ों सालों की उथल-पुथल का एक जीता जागता सबूत है। आज हम एक ऐसी कहानी खोलने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। धरती के टूटने, मीलों दूर तैरने और फिर से टकराने की एक असली महाकाव्य जैसी गाथा। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9,000 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी रोड ट्रिप नहीं है। ये एक पूरे के पूरे विशाल भूखंड के अकेले समंदर चीरकर तय किए गए सफर का पैमाना है। सोचकर देखिए, एक पूरा महाद्वीप हजारों किलोमीटर तक गहरे समंदर के सीने को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। और पता है, इसी 9,000 किलोमीटर के महासफर ने उस आधुनिक भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। और ये रही हमारी आज के सफर की टाइमलाइन। हम शुरुआत करेंगे 55 करोड़ साल पहले के उस युग से, जब सिर्फ 2 सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। फिर हम देखेंगे कैसे 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटता है, 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डेक्कन ट्रैप्स में भयानक विस्फोट होते हैं, और आखिर में 5 करोड़ साल पहले महान हिमालय का जन्म होता है। तो चलिए इस टाइम मशीन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पड़ाव खंड 1, विशाल गोंडवाना। चलिए सीधे 55 करोड़ साल पीछे चलते हैं। तो उस समय हमारी धरती का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। कोई 7 अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, बल्कि सिर्फ 2 विशालकाय सुपर कॉन्टिनेंट थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब ये गोंडवाना नाम कैसे पड़ा, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 19वीं सदी में जब कुछ यूरोपीय भूवैज्ञानिक हमारी धरती का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्हें मध्य भारत के जंगलों में बेहद पुरानी चट्टानें मिली। ये बिल्कुल वही इलाका है जहां भारत की गोंड जनजाति रहती है। और संस्कृत में गोंडवाना का मतलब ही होता है वनों और पर्वतों वाला विशाल भूभाग। है ना ये कमाल की बात कि धरती के इतने बड़े हिस्से का नाम सीधे तौर पर मध्य भारत की जड़ों से जुड़ा है। और एक बात साफ कर दूं, गोंडवाना कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं था। आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका, ये सब के सब एक ही जमीन के हिस्से थे, आपस में कसकर जुड़े हुए। सोचिए, करीब 18 करोड़ सालों तक इस विशाल जमीन पर एक ही तरह का मौसम था, एक ही तरह के पेड़ पौधे और जानवर फल फूल रहे थे। सच में ये अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, महान टेक्टोनिक विभाजन। अब हम आ गए हैं करीब 18 करोड़ साल पहले के समय में। तो हुआ ये कि धरती की वो जो करोड़ों सालों की शांति थी ना, वो अचानक से भंग हो गई। एक ऐसा भौगोलिक तूफान आया जिसने धरती का नक्शा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ये इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा बिखरने लगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतना विशाल गोंडवाना भूखंड एकदम से टूट क्यों गया? मेरा मतलब है, इतनी बड़ी चीज को तोड़ने के लिए किसी असीम ऊर्जा की जरूरत तो होगी ही ना। तो इसका जवाब छिपा है हमारे पैरों के मीलों नीचे, धरती की गहराई में मौजूद एक उबलती हुई दुनिया में। धरती के बहुत नीचे बेहद गर्म, खौलता हुआ पिघला हुआ मैग्मा उबल रहा था। अब बेसिक विज्ञान तो हम सब जानते हैं कि कम घनत्व वाली यानी हल्की चीजें हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। बस इसी मैग्मा ने सतह की ओर एक भयानक दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि गोंडवाना की मोटी सतह पर गहरी दरारें पड़ने लगीं और देखते देखते वो 3 बड़े हिस्सों में टूट गया। और इसी के साथ भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ ही उत्तर दिशा की ओर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अब आते हैं खंड 3 पर, पश्चिमी घाट का जन्म। ये बात है आज से करीब 15 करोड़ साल पहले की। तो ये जमीन का टुकड़ा लगातार उत्तर की तरफ खिसक रहा था, लेकिन इस सफर में अभी कुछ बहुत ही नाटकीय, बिल्कुल फिल्मी भौगोलिक घटनाएं होनी बाकी थीं। रास्ते में आया मैस्करिन पठार और वहां हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट। वहां से इतनी भारी मात्रा में लावा निकला कि उसने मेडागास्कर को भारत से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन पता है इसका सबसे खूबसूरत नतीजा क्या हुआ? जो लावा सतह पर आकर परत दर परत ठंडा होकर जमता गया ना, उसी ने पश्चिमी घाट के उन शानदार, ऊंचे और हरे भरे पहाड़ों को बनाया जिन्हें हम आज देखते हैं। और इसी घटना ने भारतीय प्लेट के पश्चिमी हिस्से को थोड़ा ऊंचा उठा दिया। नतीजा, दक्षिण भारत की सारी नदियां अपना रास्ता बदलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगीं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलने लगीं। वैसे ये कहानी सिर्फ कुछ पहाड़ों के बनने पर खत्म नहीं होती। ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे ये प्राचीन पहाड़ आज हमारे पूरे मौसम के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं।
होता यह है कि जब अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाएं इन पश्चिमी घाटों से टकराती हैं तो वो ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और फिर घने मानसून बादलों में बदल जाती हैं। आसान शब्दों में कहूं तो आज हम केरल, गोवा और कर्नाटक में जो हरियाली और शानदार फसलें देखते हैं ना, वो सीधे तौर पर 15 करोड़ साल पहले फटे उसी ज्वालामुखी की देन है। यकीन करना मुश्किल है ना? फिर वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा और करीब 8 करोड़ साल पहले एक और बड़ा अलगाव हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया भी एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन भूगर्भ विज्ञान का एक बहुत ही शानदार तथ्य बताता हूं आपको। आज भी भारत के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी पहाड़ियों की चट्टानें बिल्कुल एक जैसी हैं। उनकी उम्र, उनकी बनावट, यहां तक कि उनके चुंबकीय गुण भी एकदम समान हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये दोनों पहाड़ सगे भाइयों की तरह हैं, क्योंकि इनका जन्म तब हुआ था जब दोनों उसी विशाल गोंडवाना का हिस्सा हुआ करते थे। चलिए अब इस कहानी के सबसे हिंसक और विनाशकारी अध्याय यानी खंड 4 में प्रवेश करते हैं, लावा और डायनासोर का अंत। हम आ चुके हैं 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। उस समय तक भारत श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ था और समंदर में एक तैरते हुए बड़े द्वीप जैसा लग रहा था। लेकिन वो सीधे एक भयानक खतरे की तरफ बढ़ रहा था। रीयूनियन द्वीप के नीचे छिपा एक बेहद खौलता हुआ हॉटस्पॉट। जैसे ही भारत इसकी ठीक ऊपर से गुजरा तो जमीन फाड़कर इतना भयानक लावा निकला जिसने विशाल डेक्कन ट्रैप्स बना दिए। जरा सोचिए, ये विशालकाय ज्वालामुखी पठार आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला है। मतलब जिस जमीन पर आज हम और आप रहते हैं, करोड़ों लोग जहां बसे हैं, वो कभी खौलते हुए लावे का एक धधकता हुआ समंदर था। और फिर ठीक 6 करोड़ 60 लाख साल पहले कुदरत का एक ऐसा खौफनाक संयोग हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ भारत में डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी आग उगल रहे थे और ठीक उसी वक्त मेक्सिको में अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आ टकराया। इन दो महाविनाशकारी घटनाओं ने मिलकर धरती पर ऐसा कहर बरपाया कि डायनासोर का नामो निशान ही मिट गया। इसमें नर्मदा घाटी के हमारे अपने देसी डायनासोर जैसे मशहूर राजासोरस और लंबी गर्दन वाले टाइटेनोसॉरस भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन इस सारे विनाश के बाद एक बहुत ही अजीब चीज हुई। इस भारतीय प्लेट की रफ्तार अचानक से बढ़कर 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो गई। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो बता दूं कि भूगर्भीय मानकों के हिसाब से जमीन के खिसकने की ये गति एक रेसिंग कार जैसी है। सच में दुनिया की कोई भी दूसरी प्लेट इतनी तेजी से कभी नहीं खिसकी। भारत का ये भूखंड अब एक अभूतपूर्व स्पीड से उत्तर की तरफ भागा जा रहा था। और इसी धुआंधार रफ्तार ने जन्म दिया हमारे इस सफर के आखिरी अध्याय को, खंड 5, हिमालय की महाटक्कर। बात है करीब 5 करोड़ साल पहले की। पूरे 9000 किलोमीटर का वो लंबा, थका देने वाला सफर तय करने के बाद ये तेजी से भागता हुआ भारतीय भूखंड आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। और फिर पम, एक जोरदार टक्कर। जब ये भारी भरकम भारतीय प्लेट एशियन प्लेट से पूरी ताकत के साथ टकराई तो दबाव इतना भयानक था कि धरती की सतह मुड़कर सीधे आसमान की तरफ उठने लगी। और इसी महाटकराव से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का, हमारे महान हिमालय का। जरा कल्पना कीजिए, 2400 किलोमीटर तक फैली ये विशाल दीवार जो आज भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक छाई हुई है, इसी टक्कर का नतीजा है। अब देखिए, हिमालय कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये असल में एक जीवनदाता है। इन गगनचुंबी ऊंचाइयों पर जो बर्फ के विशाल ग्लेशियर जमे हैं ना, वो पिघलकर उन महान नदियों को जन्म देते हैं जिन्हें हम अपनी जीवन रेखा कहते हैं। गंगोत्री से निकलने वाली पवित्र गंगा, यमुनोत्री से यमुना और तिब्बत के पठारों से निकलने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां। यही वो वजह है कि हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। इसी ने हमारी पूरी सभ्यता को, हमारी खेती को और आज मौजूद करोड़ों लोगों के जीवन को सींचा है और आज भी सींच रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। अगली बार जब आप पवित्र गंगा की बहती हुई धारा को महसूस करें या हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली चोटियों को देखें, तो क्या आपको लगेगा कि आप सिर्फ प्रकृति को देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। असल में आप उस 20 करोड़ साल पुरानी महाकाव्य जैसी कहानी के गवाह बन रहे हैं, जो गोंडवाना के टूटने से शुरू हुई थी और जो आज भी, इस पल भी लगातार लिखी जा रही है। हमारे आसपास मौजूद हर चट्टान, हर नदी, हर पठार उस लंबे सफर का एक जीता जागता प्रमाण है जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है। इस अद्भुत भौगोलिक कहानी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।